हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है नाइजर पार्ट 5। और अगर हम लोग पार्ट 4 के रिकैप की बात करें, पार्ट 4 में यहाँ पर यही दिखाया गया था कि कनी के नेबर को भी अभी जो है एक सोल परेशान करने लग गई है। अब ये सब भी परेशान हो गए कि आखिरकार इनके साथ में ये सब क्या हो रहा है। तो आगे देखते हैं कि कहानी नया मोड़ क्या लेती है। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। So let's get started without any delay. He is still alive. हाँ, तो वो किसी और का ही भूत है। वो जो दिख रहे थे वो तो किरण की तरह ही दिख रहे थे, कोई मेल। यस, कोई और है वो। उनके डांस क्लास में है यस, कनी के। हाँ। कनी ने डांस क्लास छोड़ने की कोई वजह बताई थी। हाँ। अचानक उसने आना बंद कर दिया। पूछने पर बताया उसका मन नहीं करता। मैंने उसे बहुत बार कहा पर कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ लड़के भी डांस सीखते हैं क्या? हमें ये जानना था कि यहाँ कोई परेशानी के कारण उसने आना तो बंद नहीं किया। नहीं, यहाँ सब लड़कियाँ ही हैं। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या कनी को कोई परेशान कर रहा था? शायद उसी के कारण उसने सुसाइड किया हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। कनी का किसी और के साथ कुछ? नहीं, मैं उसे कॉलेज से ही जानती हूँ। ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। यहाँ भी हम साथ ही आते जाते थे। मुझे अभी अभी एक बात याद आई। क्या? कुछ महीने पहले की बात है। क्लास के बाद मैं और कन्नी बस का इंतजार कर रहे थे कि अचानक बारिश होने लगी। तो भीगने से बचने के लिए हम लोग एक बिल्डिंग के नीचे खड़े हो गए। उस बिल्डिंग में एक जेरोक्स की दुकान थी। वहाँ से हमें एक आदमी लगातार घूरता जा रहा था। उस समय हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके सामने काफी देर तक खड़ा होकर हमें घूरता जा रहा था। आदमी की नजरें और उसके खड़े रहने का तरीका देखकर मुझे डर लगा। जब मुझे लगा कि वो कनी को ही देख रहा है तो मैंने उसको कहा कि चलकर कंप्लेंट करते हैं। लेकिन वो इस बात के लिए नहीं मानी। कहने लगी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आगे क्या हुआ? जानती थी तो कि मिला। नहीं। कुछ दिन तक वो यहीं आसपास ही था। हो सकता अभी है। तो पुलिस फिर हमने उसे नहीं देखा। इस बात को कितना समय हो गया? करीब 7-8 महीने तो हो गए। 7-8 वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे बस याद आया तो मैंने बता दिया। दुबला पतला था। बाल घुंघरैले थे उसके। वही दिखा उनको वहाँ पर। हाँ, मतलब वो लड़का अभी नहीं है इस दुनिया में। पॉसिबली, ऑब्वियसली तभी तो आया है। ये कौन से दफ्तर में है? वो बारिश में भैया? किसी बिल्डिंग के हाँ, अंदर जरा इधर आइए। प्रिंटिंग शॉप। आप ही इस दुकान के मालिक हैं? जी हाँ। हम एक बात पूछने के लिए आए हैं। हाँ। कुछ समय पहले यहाँ एक लड़का काम करता था। दुबला पतला सा, घुंघराले बाल थे उसके। हाँ, फिलिप। उसका नाम फिलिप है। हाँ। इस फिलिप से कैसे मिल सकते हैं? उसका कोई पता या फोन नंबर? एड्रेस तो नहीं है लेकिन फोन नंबर है। हाँ। उसने यहाँ कुछ ही दिन काम किया। पर बात क्या है? उसका स्वभाव कैसा था? लड़का तो ठीक ही था। सच कहूँ तो उस वक्त मुझे किसी लड़के की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चर्च के फादर ने कहा तो रख लिया था। उसका अच्छा। मन हुआ तो काम करता, नहीं तो वो रोड की तरफ देखता रहता था। ये लीजिए उसका फ़ोन नंबर। लेकिन वो जिंदा है या और हाँ, नहीं है? उसकी वजह से मेरे कुछ पेपर्स और इंक वेस्ट हुई है। कभी कभी वो प्रिंट निकालता रहता था। यहाँ उसने 1.5-2 महीने काम किया। हाँ। उसके बाद सुना कि वो सऊदी चला गया। सऊदी चला गया? सऊदी हाँ, नहीं चर्च गया है, के वो फादर इधर ने ही है बताया। कुछ तो। किस चर्च के फादर? हमारे सेंट जोसेफ चर्च के फादर। याद है उसने क्या प्रिंट करने के लिए दिया था? वो प्रिंट यही कहीं होगा। उसमें चर्च की प्रार्थना प्रिंट हुई थी। हाँ, ये मिल गया। इतने सारे पेजेस। हाँ वही तो। नहीं फोन लग नहीं रहा लग फोन। रहा है। कुछ समझ आ रहा है क्या? हमें जिसकी तलाश है, क्या ये वही हो सकता है? चर्च में जाके पूछताछ करो। हमें बस ये पता करना है कि ये फिलिप इस दुनिया में है भी या नहीं। एग्जैक्टली।
उस समय बहुत सारे लोग सऊदी गए थे। हमें एजेंट से पता करना होगा कि फिलिप गया कि नहीं। एल्समा का बेटा मनु भी उन्हीं में से एक है। एल्समा से पूछना पड़ेगा। जिस चर्च के बारे में बताया मैं जानता हूँ। मैं एल्सिमा के घर जाके नंबर मांगता हूँ। आप चर्च जाइए और फादर से बात करिए। वैसे तो ये धर्म के उपदेश हैं, लेकिन ये बाइबल से नहीं लिए गए हैं। हाँ, इसमें कुछ बाइबल की बातें लिखी हैं। एग्जाम्पल के लिए ये देखो, उस भयानक तुराही की गूंज हर कब्रिस्तान को चीर देगी और सबको सिंहासन के सामने घुटनों पर ले आएगी। ओ, कुछ चीजें फिर ही वहां से इसमें बाइबल से ली जो गई हैं। लिखा है ना, उसे डियस इरे कहते हैं। हाँ। ये एक Dies irae। लैटिन शब्द है। ओ, इसका अर्थ है न्याय का दिन। जजमेंट डे। ये सारे संकीर्तन उसी से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट से लिया हो सकता है। मान भी ले कि इसे ओके, खुद DS फिलिप ने इरे। लिखा है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। इस लाइब्रेरी की सारी किताबें वो पढ़ चुका है। उसके परिवार के इस चर्च से काफी अच्छे संबंध है। ओके। वो हमारे चर्च के क्वायर में गाता था। अक्सर हमारे चर्च के सारे गाने वही गाया करता था। मैंने ही उसे कहा था कि अगर कोई अच्छा मौका मिलता है तो बाहर देश चले जाओ। फादर, आपके पास फिलिप का कोई फोटो या एड्रेस है? देखता हूँ। फोटो मिल जाएगा तो इजी हो जाएगा। यस, आइडेंटिफाई करना। वो भैंस का इतना क्यों लिखा है? अरे आप यहाँ, क्या हुआ? आपसे एक हेल्प चाहिए थी। आपका बेटा मनु सऊदी में है ना? हाँ, उसका नंबर मिलेगा क्या? वैसे वो खुद सामने से कॉल करता है। क्या बात है बेटा? उसे सऊदी भेजने वाले एजेंट से बात करनी थी। वो अलग अलग नंबर से कॉल करता रहता है। ओह। उस पर वापस कॉल नहीं लगता। एजेंट का नंबर हो तो दे दीजिए, मैं कॉल कर लूंगा। ठीक है, मैं देखती हूँ। ये ऊपर से तीसरी वाली उसकी है। ओ, दिखाओ दिखाओ हमें भी। क्या दिखा इनको? ऐसा दोनों जगह पे क्या दिख रहा है? फिर से हवा चली। हाँ, मनु, मन्नू। एल्समा का बेटा मन्नू। हाँ, फिलिप सेबेस्टियन। ओ, मनु का असली हाँ। नाम फिलिप है क्या? एल्समा का हाँ, बेटा। वो उसका चर्च का नाम है। ओके। कहाँ जा रही है? मन्नू के रूम में। क्या चीजें ऑब्जर्व कर रही है? आवाज आया। ये कुछ एल्समा कुछ छुपा रही है। हाँ। देखो, एल्समा के रोक लेगी। वो मन्नू है हाँ। है ना? एल्समा तो बहुत कुछ छुपाया उन्होंने। I mean, बॉडी क्यों? पूरी वहां पर रॉटन हो गई है। यस, डूड रन एग्जैक्टली। रन।
यस मन्नू ही है जो परेशान कर रहे हैं। Dude, run. मालूम था कोई ना कोई पीछे से मार देगा। एल्समा रोहन की हालत भी ऐसी नहीं करते। मैं अब क्या विनती करूं प्रभु से? नेक इंसान भी सुरक्षित नहीं है। हाँ? अब मैं यीशु से और क्या प्रार्थना करूं? मेरी प्रार्थना भी बेअसर हो गई है। मुझे उस अनंत अग्नि में जलने से बचाने की कृपा करो प्रभु। जब न्याय होगा तो हर छुपा हुआ झूठ सामने आ जाएगा। बिना सजा पाए कोई नहीं बचेगा। जिस दिन प्रभु का आना होगा उस दिन मरे हुए भी जिलाए जाएंगे। उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे। बांध दिए क्या? नहीं, कॉकरोचेस घूम रहे हैं। जरूर कोई आएगा मैं जानती थी, लेकिन वो तुम होगी ये नहीं जानती थी। मरने से पहले उसकी बस एक ही इच्छा थी कि मरने के बाद भी उसकी कोई आदत ना छूटे। हाँ? इस खिड़की से पार कनी को देखता रहता था। मैंने भी इसमें कोई कमी नहीं आने दी। जब उसे सांस लेने में पहली बार कष्ट हुआ, उसने जो कहा था आज भी मुझे याद है। वो सांस लेने के लिए तड़प रहा था, तो लगा जैसे कनी का चेहरा दिल से मिटता जा रहा है। एक दिन उसके कमरे से एक तस्वीर मिली थी। मैंने उसे लाकर दे दी। फिर एक एक करके उसकी हर चीज, जैसे कि बस का टिकट, माला, झुमके, सब कुछ उठा लाता था। अच्छा। अब इस पूरे कमरे में कनी ही है। कनी की हर चीज उसकी है। अच्छा, इस वजह से कनी की हर चीज उसकी है। उसके आखिरी दिनों में जब मैंने उसके पैरों में कनी का घुंघरू बांधा तो उसके चेहरे पर एक खुशी थी। उसी खुशी ने उसे यहाँ रोक रखा है। माँ बेटा दोनों साइको है। लेकिन इस तरह उसे देखने के सिवा उससे जाकर बात करने या अपने दिल की बात कहने की हिम्मत मेरा बच्चा नहीं कर पाया। वो बचपन से ही ऐसा है। अगर उसे कोई चीज पसंद आ जाए तो बस उसके पीछे पड़ जाता है। अगर उसे कोई परेशान करे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। जब न्याय का दिन आएगा तो मरे हुए सब लोगों को प्रभु एक दिन वापस बुलाएंगे। उसी ने मुझे बताया कि वो यहाँ से कभी भी कहीं नहीं जाएगा। ये मौत तो बस एक शुरुआत है। मैं अपने बेटे को किसी को नहीं दूंगी। मैंने तो उसे प्रभु को भी नहीं दिया। मुक्ति कैसे तो होंगे? फिर वही तो। तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? अरे फिर अभी ये बहुत बुरा करने वाली है रोहन के साथ में। आए गाड़ी तो भारी खड़ी है ना। हाँ। पोर्शे उनकी भारी खड़ी है उनके घर के। ये सब आप ही बचा सकते हो रोहन को। एग्जैक्टली। गड्ढा खोद रहे। हाँ। यस रोहन को गाड़ने के लिए। Oh my God। रोहन के लिए गड्ढा खोद रहे हैं या रोहन को ही मार रहे? हाँ, फोन फेंक दिया उसका। हाँ समझ गए वो। कुछ तो गड़बड़ है। सुनो रोहन, हे उठ जाओ। अरे पीछे देखो उनको भी मार दी रहे सर पे। उठ जाओ, चलो आ जाओ। उठ जाओ। Where is my phone? पुलिस को बुलाना होगा। We have to bury his body. Give me phone. अरे पहले Give me वहां your से phone. बाहर निकलो। घुंघरू इसे निकालना होगा।
इस घुंघरू ने ही आत्मा को रोका हुआ है। समझ गए। एल्समा आ गई तो हाँ। मैं इसे निकाल नहीं पा रहा हूँ। ओह घुंघरू पैरों में अटक गई है। ओह नो। निकालने के लिए कोई औजार चाहिए। बराबर। ओके ओके ओ तो यहाँ पर प्री क्लाइमैक्स पार्ट में तो बहुत बड़ा मेजर ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि रोहन को और कनी के नेबर को पता चल गया है कि आखिरकार रोहन के घर पे जिसकी आत्मा थी वो कनी की आत्मा नहीं थी। इनफैक्ट वो आत्मा वो जो थी वो एल्समा के बेटे की थी, जिसका नाम है मनु, और उसे उसका रियल नाम जो है फिलिप्स। तो यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो गई है कि यहाँ पर फिलिप्स जो है उससे इस जगह से मुक्त कराना होगा, तब जाके ही उनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तो आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।